श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु श्री राम, हम सबके श्री राम के इस 88वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको रामचरितमानस का यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आज इस मेरे प्रभु राम हम सब के श्री राम के 88वें संस्करण में यह दास 86वें दोहे से लेके 87वें दोहे तक के को लेते हुए सभी मूल चौपाइयों का सर्वप्रथम पाठ आपको श्रवण करा रहा है। बोलिए साहिब रामचंद्र भगवान की जय। सकल कला करि कोट विधि हारहु सेन समेत, चलीन अचल समाध शिव कोपो हृदय निकेत। सियापति राम मेरे प्रभु राम, देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ऊं मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतरिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विषखउर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयं ईस मन क्षोभु विषेकी, नयन उधारी सकल दिस देखी। सौरभ पल्लव मदनु विवेका, भयं कोपु कंप्यों त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उधारा, चितवत काम भयं जरि जारा। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोधित बधित बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विध, जोरी कर सनमुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। अब ते रति तव नाथ कर, होइए नाम अनंग। बिनु बगु व्यापहि सबहि पुनः, सुन निज मिलन प्रसंग। सियापति राम मेरे प्रभु राम। प्रिय मित्रों, आप सबको रामचरितमानस के इस 88वें संस्करण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको रामचरितमानस का यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए अब इन्हीं 86वें दोहे से लेकर 87वें दोहे के बीच के चौपाइयों का हम हिंदी में भावार्थ सुनेंगे, जो रामचरितमानस में दिया हुआ है। सकल कला करि कोट विध, हारहु सेन समेत। चलीन अचल समाध शिव, कोपयं हृदय निकेत। सियापति राम मेरे प्रभु राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखि रसाल बिटव बर शाखा, देखी तेहि पर चढ़ऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतरिस ताक श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प
धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्होंने कान तक जो है तान लिया। छाड़े विषम विषभ उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, भयं ईश मन क्षोभ विषय की, नयन उधार सकल देगी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन बिलोकी, भयं कोपि कंपं त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भय जरि जारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जोगी अकंटक भयपति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदित बदति महु बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करी विनती विविध विध जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले से। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होइहे नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुन सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेंगे। अब तू अपने पति से मिलन की बात सुन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 88वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान के श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए अब इन्हीं 86वें दोहे से लेकर 87वें दोहे तक की मूल चौपाई का जो हिंदी में भावार्थ आपने सुना भी, मूल पाठ भी सुना, अब जो यथागति यथा सामर्थ्य बन पड़ेगा आप सबके चरणों में निवेदन करें। आप श्रुति श्रोता जन है, आप पीछे से सुनते हुए आ रहे हैं, नहीं सुने हैं तो आप पीछे प्लेलिस्ट पे जाके रामचरितमानस के सभी संस्करणों को सुनने का प्रयास करें। प्रसंग यह चल रहा है कि भगवान शिव समाधि में बैठे हुए हैं और समाधि में बैठने के कारण इस सृष्टि का संचालन जो है सामान्य रूप से सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। सभी देवताओं ने कामदेव से विनती की, प्रार्थना की, हे कामदेव, आप भगवान शिव के पास जाओ और उनको समाधि से विरत करके उनको समाधि से बाहर लाओ ताकि इस सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल पड़े। क्यों? क्योंकि इस समय तारका रूप का जो आतंक है, अनाचार है, वे सारे संसार में फैला हुआ है। वे किसी को भी शांति से रहने नहीं दे रहा और तारकासुर का वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है, ऐसा उसको वरदान मिला हुआ है। लोकहित के कारण परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। परहित के धर्म के नाते जो है कामदेव ने अपने मृत्यु को हाथों पे लेके भगवान शिव की ओर आगे बढ़ा है। यह सारा प्रसंग आप पिछले संस्करण में सुन चुके हैं। आगे का यह है कि जैसे ही सकल कला कर कोट विद हार्यो सेन समेत चली न अचल समाधि शिव कोप हृदय निकेत। और कामदेव ने अपनी सारी कलाएं दिखा के, करोड़ों कलाएं यहां लिखी, करोड़ों प्रकार की कलाएं देख के और हार गया। भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि भगवान शिव अहरनिश श्री राम श्री राम श्री राम जपते रहते। भगवान शिव ने अपनी श्वासों में भगवान राम को बसाए हुए हैं। प्रिय मित्रों, आप भी अपने श्वासों में भगवान श्री राम को बसा लीजिए। हमने बसा रखा है श्री राम श्री राम। और श्री राम को जब हम अपने श्वासों में बसा लेते हैं तो भगवान का रूप आपके हृदय में प्रकट हो जाता है।
नाम रूप, फिर भगवान की लीला आपके जीवन में प्रकट हो जाती है और आपका यह शरीर ही धाम बन जाता है, हम सबके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो भगवान समाधि से बाहर नहीं आ रहे हैं, श्री राम का निरंतर जप करते हुए। समाधि मतलब जहाँ पे बुद्धि समत्व में स्थापित हो चुकी है, जहाँ बुद्धि को कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी कुचाल बुद्धि नहीं चलती। प्रिय मित्रों, आज संसार में जो कालनेमी राक्षस है, वे संसार में सारे प्रकार की उत्पत्ति मचा के, आज संसार में जो भी आपको दुष्प्रवृत्तियां सब कुछ देख रही है, आज का राक्षस कालनेमी है जो हम सबकी बुद्धि में समाहित है। आज आप देख रहे हैं कि संसार में जितने भी उत्पात मचा रखा, कोई सामान्य सीधे लोगों ने नहीं मचा रखा। सामान्य सीधे लोग तो अपनी बेचारे आजीविका में ही परेशान रहते हैं। जितनी भी कुचाल है, जितनी भी चीजें ऊट पटांग संसार में कर रहे हैं, वे सारे बुद्धिमान लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एन प्रेम प्रकारेण अपने स्वार्थ की सिद्धि को बुद्धि कहते हैं। जब एन केन प्रकारेण हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति में लग जाते हैं, चाहे चोरी करना पड़े, चमारी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस हमारा अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, इसी को राक्षसी वृत्ति कहते हैं मित्रों। तो आज चूंकि राक्षस काले में हम सबके मन में समाया हुआ है, सबके मन में, और सबकी बुद्धि उसी काल नेमी से प्रेरित होके कुचाल की ओर आगे बढ़ रही। हर व्यक्ति ऊट पटांग कर रहा है। जिनके पास करोड़ों रुपए है, उनकी भी वासना और लिप्सा खत्म नहीं हो रही है, वे अरबों की ख्वाब देख रहे हैं और अपनी जिंदगी को व्यर्थ गवाए जा रहे हैं, व्यर्थ गवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है। और जब तक आपके जीवन में शांति का आविर्भाव नहीं होगा, आपके जीवन में शांति का जागरण नहीं होगा, तब तक आपके हृदय में आनंद कंद परमात्मा खेल नहीं सकता। जब तक आपके जीवन में शांति स्थापित नहीं होगी, आपके मन शांत नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक उस हृदय में आनंद कंद परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यह सिद्धांत है। जैसे जब तक कोई तालाब की कल्पना कीजिए, तालाब में हिलोरे चलते रहते हैं, उसका जल गंदा होता है, तब तक उसकी परछाई नहीं दिखते हैं, पर जल उसका पूरी तरीके से शांत प्रशांत हो जाता है। उस जल की सभी गंदगी नीचे बैठ जाती है और उस जल में जाके आप अपने इस स्वरूप को देखते हैं तो सुंदर स्वरूप आपको दिख पाता है। क्योंकि परमात्मा बाहर तो है ही है, मूर्तियों में परमात्मा तो है ही, पर आनंद कंद परमात्मा तो आपके हृदय में ही खेल रहा है ना। हम सबके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। एक बार आंखें बंद करके भगवान श्री राम का नाम का आश्रय लेके उस श्री राम को, उस परमात्मा आनंद कंद परमात्मा को अपने हृदय में देखने का तो प्रयास करें, वह निश्चित दिखेगा, है ना। तो उसी आनंद कंद परमात्मा की, भगवान श्री राम की ध्यान करते हुए भगवान शिव में समाधि में बैठे हैं। वे कामदेव ने करोड़ों कलाएं करके दिखा लिया, पर भगवान शिव उससे विरत नहीं हो रहे। भगवान शिव समाधि में बैठे हुए। और मित्रों, बताया कि जब आपके हृदय में, आपके मन में काम वासना होगी, तो काम की अगली परिणति क्रोध से होती है और क्रोध की अगली परिणति विनाश से होती है। यहां भी कामदेव क्रोधित होता है और क्रोधित होकर लिखा है कि अपने बाण को मतलब कि उठाता है और तानता है। कहां तक तानता है? अपने कान तक। अतरिस ताकि सवन लगी ताने, सवन कान तक। इसके बड़े सूक्ष्म विज्ञान है मित्रों, समय की मर्यादा है, और पूरे बाण को तानता है, यहीं तक तान सकते हैं। और 5 बाण को भगवान शिव के ऊपर छोड़ देता। 5 बाण, अन्नमय कोश के लिए, प्राणमय कोश के लिए, मनोमय कोश के लिए, विज्ञानमय कोश के लिए और आनंदमय कोश के लिए। 5 कोश होते हैं ना हमारे शरीर के, 5 कोशों को वेदित करने के लिए 5 बाण जो है भगवान ने छोड़ दिया। 5 तत्वों को करने के लिए, अग्नि, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, क्योंकि 5 वायु जब तक कार्यशील नहीं होगी तब तक समाधि नहीं होगी। 5 कर्म को है और भगवान जो है शिव जो है समाधि से बाहर निकला है। बोलो देवादिदेव महादेव भगवान की जय। और जैसे ही भगवान शिव समाधि से बाहर आते हैं, अपने नयनों को खोल के इधर उधर देखते हैं और देखने में जो है, और आम की डाल पे कामदेव कहाँ छिपा हुआ? आम की वृक्ष के, आम की डाल के वृक्ष के छिप के उसने जो है भगवान के ऊपर बाण छोड़ा था। 5 बाण क्यों छोड़ा था मैंने बता दिया। 5 कोशों को, 5 तत्वों को प्रभावित करने के लिए उसने छोड़ रखा था। और जैसे ही भगवान समाधि से आए, उनको ध्यान से भंग किया गया। इसीलिए किसी भी योगी मुनि को जब वो ध्यान में बैठे हो, कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो, तो ध्यान से उसको विरत नहीं करना चाहिए। उससे उसके मन में क्रोध, क्षोभ का उत्पन्न होता है। कहीं व्यक्ति कोई भी ध्यान में बैठा हुआ है,
कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने हुआ, यह भी सामाजिक मर्यादा, तो उसको हमको भंग नहीं करना चाहिए, उसको अपने मस्ती में डूबे रहने देना चाहिए। और ऋषियों मुनियों साधु संतों को तो विशेष रूप से। पर आज क्या है कि साधु संतों को भी लोग अपने स्वार्थ के कारण से उनके ध्यान को भंग कर देते हैं। तो भगवान शिव ने अपने नयनों को खोला है, क्रोध से जो है एकदम पारावार हो गए हैं, और जैसे ही क्रोध से भगवान शिव ने देखा है तो अपने तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र को खोला है, और आज्ञा चक्र को खोलते ही कामदेव भस्म हो गया। मित्रों, यह सिद्धांत है, यह एक साधना भी है। जिस दिन आपके आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उस दिन आपके जीवन से भी काम का नाश हो जाता है। जब तक आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता तब तक आपके जीवन में काम का नाश नहीं होता। तो यह एक सिद्धांत भी है। और जैसे ही भगवान शिव ने अपने आज्ञा चक्र को, तीसरे नेत्र को खोला, कामदेव भस्म हो गया। और जैसे ही कामदेव भस्म हुआ, यह बात रति के पास पहुंची तो रति तो रोती बिलखती भगवान शिव के सामने आ गई। पर जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय रोदित अदति विदति बहु भांति करुणा करती शंकर पही गई। पर जोगी क्या था? जोगी अकंटक हो गए। जो योगी मुनि अपनी साधना रत में थे, जैसे कामदेव भस्म हुआ उनकी वे बड़े संतप्त हो गए, क्योंकि कामदेव ने उनको भी प्रेरित कर दिया था। अभी आप पिछले संस्करण में सुना था कि जो ब्रह्म में देखते थे पूरे संसार को, आज वो भी काम में संसार को देखने लगे। कामदेव ने ऐसा प्रभाव छोड़ दिया था कि जो काम से प्रेरित होके कामदेव के से ही पूरे संसार को देखने लगे थे। ऐसे ऋषि जो पूरे संसार को ब्रह्म में देख रहे थे, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम कल्पितम ब्रह्म, वो भी काम से प्रेरित हो गए। पर जैसे ही कामदेव भस्म हुआ तो वह जोगी अकंटक हो गया, अर्थात उनके जीवन का कांटा, उनके रास्ते का कांटा खत्म हो गया। पर रति जो कामदेव की पत्नी थी वह रोती बिलखती, चूंकि उसके पति का शरीर पूरा हो गया, भस्म कर दिया भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र खोल के, वह पहुंचती है। और भगवान शिव तो कृपालु है ही है, करुणा निधान तो ही है, अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ जाए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर क्या कहते हैं? अब ते रति तव नाथ कर होइहे नाम अनंग बिनु बपु व्याप ही सब ही पुन सुनो निज मिलन प्रसंग। हे रति, तुम दुखी मत हो, अब से तुम्हारे पति जो है वे अनंग नाम से जानेंगे, अर्थात जिसका नाम नहीं होगा, वे हवा में ब्रह्मांड में व्याप्त होंगे और उनसे तुम्हारा मिलन भी होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। अब बिना शरीर के सबको व्यापेंगे। अब तुम अपने पति से मिलने की बात सुनो। अब यहाँ पे प्रभु रति अपने पति से कैसे मिलेगी, यह हम अगले संस्करण में आपको बताएंगे। प्रिय मित्रों, इस संस्करण की अपनी मर्यादा है कि हम एक दोहे से लेके एक दोहे के बीच की सभी चौपाइयों को लेते हैं। सबसे पहले मूल पाठ करते हैं, फिर उसका हिंदी में भावार्थ चौपाई सहित बताते हैं, फिर यथागति यथा सामर्थ्य हम इसकी व्याख्या करते हैं। आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि प्रतिदिन इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। यही आप सबकी सेवा भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में होगी। मित्रों, सत्संग को लोगों तक पहुंचाना, सत्संग सुनने के लिए लोगों को प्रेरणा देना, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म होता है। जब हम नकारात्मक चीज़ों की तो बहुत प्रशंसा करते हैं, पर हम सकारात्मक चीज़ों की प्रशंसा नहीं करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इस सत्संग को भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपको यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप इसको लोगों तक पहुंचाएं, है ना। अपने पुण्य के भागी बने, और जब आपके जीवन में पुण्य आएगा तो आपके जीवन में समृद्धि जरूर आएगी, क्योंकि पुण्य से ही हमारे जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य की वर्षा होती है, आनंद की वर्षा होती है। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए आप सभी का आह्वान है, आइए उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए कुछ पल हम लोग संकीर्तन करते हैं।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय जय।